अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने वीडियो पूरी देखनी है, तभी आपको क्लियर होगा कि हाउ टू क्रिएट फर्स्ट वेब पेज सिंपली यूजिंग द नोटपैड एंड योर लैपटॉप विंडो। सो कीप वॉचिंग एंड सी द रिमेनिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे HTML के बारे में, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताते चलूँ कि ये लैंग्वेज जो है बेसिकली वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है। तो वेब पेजेस जो है ना पर्टिकुलर एक वर्ड हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट के बारे में जैसे कि आप सबको आइडिया है, जैसे गूगल, याहू या इस तरह की मतलब हम वेबसाइट्स निकालते हैं और उसके अंदर से हम डिफरेंट पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको डिफरेंस बता दूं, जैसे कुछ एग्जांपल्स में वेब पेजेस और वेबसाइट के अंदर। अब जैसे आप वेबसाइट, अमेजॉन की वेबसाइट हो गई आपके पास, yahoo.com, जावा पॉइंट की, विकीपीडिया की, तो ये क्या है आपके पास वेबसाइट्स हैं। और वेब पेजेस क्या क्या हैं? वेब पेजेस यानी इन वेबसाइट के अंदर जो मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल पेजेस खुलते हैं। जैसे कि अगर आप याहू मेल पे जाएं तो वहां पर आपके पास कॉन्टैक्ट पेज, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, साइन अप, साइन इन या इस तरह के हेल्प सेंटर के बारे में इस तरह की पेजेस आ जाएंगे। तो वो आपके वेब पेजेस होंगे, ठीक है। दैट गिव्स यू अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अबाउट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क। और वेबसाइट जो है वो इन सब वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। यहाँ स्क्रीन पर मैंने कुछ आपको वेब पेजेस और वेबसाइट के नेम बताए हैं। मतलब वेब पेज एक छोटा आप कह लें स्मॉल साइज पे बात होती है, और वेबसाइट जो है इसमें कलेक्शन होती है वेब पेजेस की। तो अभी अपनी मैं इस वीडियो में ना आपको सबसे पहले बताऊंगी कि आपने वेब पेज कैसे क्रिएट करना है। यानी हम फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जेस्ट जाएंगे। जब आप वो वेब पेजेस क्रिएट करना आ जाते हैं देन यू आर एबल टू क्रिएट वेबसाइट, ठीक है। तो सबसे पहले वेब पेज क्रिएट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली जो आपके ना पर्टिकुलर किस्म के वेब पेजेस को तैयार करती है, और इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं जो जिनमें अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो जब भी आपने HTML के अंदर अपना कोई वेब पेज बनाना है देन यू मस्ट नीड अ टेक्स्ट एडिटर। आपके पास टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। तो ये मेरे सामने लैपटॉप जो है आपके पास ओपन है। तो इससे मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस टेक्स्ट एडिटर के अंदर, टेक्स्ट एडिटर होगा या फिर नोटपैड के अंदर जाके आपने अपना वेब पेज क्रिएट करना है। तो सिंपली मैं ये सामने जो विंडो ओपन है इसको मिनिमाइज करके मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया जी। तो ये नोटपैड ऐप है, क्योंकि यहाँ मैं जिस लैपटॉप पे काम कर रही हूँ उसमें विंडोज 10 के साथ मैंने ये स्टार्ट किया है। तो आप सिंपली विंडोज 7 या विंडो XP के अंदर स्टार्ट पे क्लिक करके आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर इसको सर्च कर सकते हैं। आप सिंपली ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करें और उसके बाद नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर आप जो है उसको ओपन कर लें। तो यहाँ डबल क्लिक से आपने इसको ओपन करना है। तो ये इस तरह की कुछ विंडो जो है ना आपके पास सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड द टेक्स्ट एडिटर, और ये इसकी टूल बार है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। तो इसमें ये वर्ड की तरह नहीं होती, इसमें थोड़े से फीचर्स जो हैं डिफरेंट हैं, मतलब मिनिमम फीचर्स होते हैं। तो फॉर्मेट में हम पहले इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं, या आप कह लें कि फाइल में हम जो है न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। लाइक आपके पास न्यू फाइल ओपन थी, और फॉर्मेट में हम इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं। एंड देन वी विल जस्ट स्टार्ट राइटिंग द HTML पेज, मतलब उसकी हमने टैग्स और कोडिंग स्टार्ट करनी है। अब देखें, यहां से मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। लेट्स से कूपर STD सिलेक्टेड है। फॉन्ट स्टाइल ब्लैक कर देते हैं, और हम यहाँ से थोड़ा सा इसको लार्ज कर देते हैं ताकि स्क्रीन पे इसकी विजिबिलिटी अच्छी हो जी। अब आपने अपनी फॉन्ट सिलेक्शन कर ली है, देन यू विल जस्ट स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से फॉन्ट साइज और भी इंक्रीज कर सकते हैं जी। नोटपैड स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ आपको एक वेब पेज जो है वो ओपन करके दिखा देती हूँ कि वेब पेज किस तरह से आपको दिखता है। जैसे कि मैं यहाँ से विकीपीडिया का कोई भी वेब पेज ओपन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं वेब पेज की ही इंफॉर्मेशन के बारे में। इस पे टेक्स्ट जो है वो किस तरह से इसका लेआउट है। लेफ्ट साइड पे भी आपके पास वर्टिकली लिखा हुआ है, और सेंटर में आपके पास बॉडी ऑफ द टेक्स्ट लिखी है, और मतलब डिफरेंट तरह की डिजाइनिंग हुई हुई है आपके पास। यहाँ मैं क्लोजअप इसका लेके आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो कुछ इसी तरह का हम जो है ना वेब पेज जो है HTML के अंदर अपनी कोडिंग और टैग्स लिख के वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं।
तो इसमें बहुत सारे हॉरिजॉन्टल टूल्स, वर्टिकल टूल टेबल्स और टेक्स्ट एडिटर्स और एडिटर्स वगैरह जो हैं वो उसके अंदर कोडिंग बहुत ज़्यादा लेंथी हुई है। तो मैं आपको अभी सिंपली एक छोटा सा वेब पेज बनाना बताऊंगी जो आप उसके बाद मैं इसको एक वेब ब्राउज़र यानी गूगल से आप कह लें, ओपेरा से कह लें, याहू मिनी से कह लें, या किसी से भी आप उसको ओपन करके देख सकते हैं तो उसकी किस तरह से लेआउट होती है। तो वापस मैं सिंपली नोटपैड में जा रही हूँ। नोटपैड किसी भी वेब पेज के आपके पास 3 पार्ट हैं, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन एंड सॉरी 2 पार्ट्स है, हेड एंड बॉडी। ठीक है, सो यहाँ मैं मेंशन करगी, दैट्स वाई सो आई वाज जस्ट मेकिंग वीडियोज ऑफ सी लैंग्वेज, सो दैट्स वाई आई मेंशन 3 पार्ट्स, बट हियर ओनली देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नोटपैड HTML वेब पेज। सो दैट इज हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। जी, हेड सेक्शन में आप अपना HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं, उसकी हेडिंग्स देते हैं, टाइटल देते हैं, और बॉडी सेक्शन में आप उसके अंदर कंटेंट लिखते हैं। जैसे कि आपने माय कंप्यूटर ऐसे लिखा, ठीक है, हेड आपके पास आ जाएगा माय कंप्यूटर, और बॉडी ऑफ द बॉडी सेक्शन में आपके पास आ जाएगा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, यानी आपका ऐसे का मेन टैग। जी, तो अब मैं इस पे स्टार्ट कर रही हूँ लिखना। सबसे पहले आपने जब टेक्स्ट अपना वेब पेज टेक्स्ट एडिटर के अंदर शुरू करना है तो आपने उसके अंदर टैग देना है, ये है आपके पास शिफ्ट के साथ ये बटन, हम इसको लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल्स यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस करें तो एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद आपने डॉक टाइप बतानी है। डॉक टाइप क्या है आपके पास? HTML डॉक टाइप HTML, ये देखिए यहाँ हम इसको चेंज कर लेते हैं, डॉक टाइप को हम कर लेते हैं कैपिटल में, डॉक टाइप और HTML, और फिर उसके बाद आपने ये लेस देन सिंबल क्लोज करना है शिफ्ट के साथ। ठीक है, ये आपने स्टार्टिंग कर दी अपनी HTML डॉक्यूमेंट की। अब उसमें आपने ना इसमें कुछ सिंपल कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स यूज करने हैं। वो है सबसे पहले HTML का, ठीक है, उसके बाद हेड सेक्शन का, और उसके बाद टाइटल और फिर बॉडी टैग। अच्छा, HTML टैग जो है ना बेसिकली आपके ना स्टार्ट करवा रहा होता है डॉक्यूमेंट। ये किसी चीज को इसके अंदर आपने कोई टेक्स्ट लिखना नहीं है, या इसके अलावा इसके अंदर जितने भी टैग्स होते हैं वो सारे HTML टैग उनको इंक्लूड कर रहा होता है। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द HTML टैग। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया हेड का, हेड HEAD हेड। अच्छा, हेड में आप जैसे लेट्स से क्या लिखना चाह रहे हैं जी, हेड सेक्शन के अंदर आप फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग देंगे अपनी डॉक्यूमेंट की, हेडिंग या इसको टाइटल भी कहते हैं। जैसे कि अक्सर आपने बुक्स में देखा होगा ना, आपकी अगर बुक्स देखें यूनिट नंबर लिखा होता है, यूनिट नेम, और फिर उसके बाद टॉपिक नेम लिखा होता है। तो जो आपका यूनिट नेम होता है वो हेड सेक्शन में हम लिख देते हैं, और फिर टाइटल के अंदर हम टॉपिक नेम लिख देते हैं। तो यहाँ हम दोबारा से टाइटल यूज कर लेते हैं, टाइटल का टैग, और उसके अंदर हम लिखते हैं माई फर्स्ट वेब पेज। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इसकी आउटपुट आपके पास कैसे आएगी, वेब पेज। अच्छा जी, फिर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कुछ टैग्स ऐसे होते हैं ना जो आपके पास सिंगुलर, और कुछ होते हैं पेयर टैग्स। सिंगुलर टैग्स वो होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, और पेयर टैग्स होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग होता है। अब ये जितने भी टैग्स मैंने यूज किए, HTML, हेड, टाइटल, ये सारे के सारे ना पेयर टैग हैं। यानी आपने इनको टाइटल स्टार्ट किया ना, तो उसके बाद एंडिंग कैसे देनी है आपने, बिल्कुल सेम यही इसी तरह से आप लिखेंगे टाइटल दिस वन, लेकिन इसमें मजीद एडिशन क्या हो जाएगी क्लोजिंग के वक्त, स्लैश की। ठीक है, टाइटल, इसका मतलब है कि अब आपने नोटपैड हाइपर HTML लैंग्वेज को बता दिया है कि आपने अपना टाइटल लिख दिया है। आपका हेडिंग क्या आएगी फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ऊपर बोल्ड टेक्स्ट क्या आएगा, माय फर्स्ट वेब पेज। उसके बाद आपने ऑब्वियसली अब आपका हेड सेक्शन भी मुकम्मल हो गया, यानी आपने अपना टाइटल लिख लिया, तो हेड सेक्शन को भी हम क्लोजिंग टैग देते हैं विद स्लैश। ठीक है, और
फिर हमारा स्टार्ट होता है बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन हो गया ना मुकम्मल हमारा। अब हमारा स्टार्ट होगा बॉडी सेक्शन। उसको हमने स्टार्टिंग टैग देना है। अच्छा जी, बॉडी सेक्शन के अंदर अब आप टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे कि अब इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। टाइटल के अंदर लिखें व्हाट इज कंप्यूटर और उसकी बॉडी टेक्स्ट में लिखें कंप्यूटर की डेफिनेशन। तो इस तरह आप फर्स्ट वेब पेज के अंदर आप लिख सकते हैं कि आप अपने वेब पेज में क्या बनाना चाह रहे हैं। आई एम गोइंग टू क्रिएट वेब पेज, I am going to create web page using HTML। मतलब ये आपका बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, जैसे पैराग्राफ होता है ना, पैराग्राफ या आपका जिम्बल जितना भी टेक्स्ट होता है। अब ये सिंपल एक लाइन आपके पास लिखी आ जाएगी। अब इसमें आप मजीद टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। आप यानी आपने जितना भी, जैसे कि ये जितना भी लिखना है वो आप पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं वापस से वो एक आपको वेब पेज दिखा दूं जो यहाँ मैंने थोड़ी देर पहले आपको शो किया था। जैसे कि ये देखें, ये जो सेक्शन है ना, ये मैंने ब्लू हाईलाइट किया है, ये सारा बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन में, बॉडी सेक्शन ऑफ द HTML लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये सारे का सारा भी हम उठा के लिख सकते हैं, या हम मर्जी से चाहें तो कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर लिख सकते हैं। तो सिंपली मैं अभी सिर्फ एक लाइन यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप इस काबिल हो जाएं कि आप अपना फर्स्ट वेब पेज क्रिएट कर सकें। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, मतलब मैं अपने टेक्स्ट में एक ही लाइन चाह रही हूँ। फिर आपने, मैं आपको बता चुकी हूं कि आपने क्लोजिंग टैग भी देना है /बॉडी। अच्छा जी, अब आपके सारे टैग्स मुकम्मल हो गए। लेट्स सी, हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से टैग्स, क्लोजिंग टैग्स देने से हमारे रह गए हैं। HTML का हमने नहीं दिया है। तो HTML का टैग जब आप फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं, सबसे लास्ट लाइन पे, बेशक आपने 100, 150, 200 लाइंस लिखी हैं, लेकिन HTML का क्लोजिंग टैग सबसे एंड पे होता है। लेट्स से मैंने अपना वेब पेज यहाँ खत्म कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर HTML का क्लोजिंग टैग दूंगी। ठीक है, ये मैंने क्लोजिंग टैग दे दिया। अब इसमें एक चीज मैं और आपको बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी टैग जो है उसका क्लोजिंग टैग भी देना है। तो ऑब्वियसली ये जो मेन टैग्स होते हैं ना, जो मेन सेक्शन के अंदर आते हैं, जैसे हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, इन सब को ना आपने क्लोजिंग टैग देना होता है। ये मेन टैग्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी लाइन फॉर्मेटिंग के हिसाब से आ जाएंगे, यानी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हिसाब से, फॉन्ट के हिसाब से, फिर उनमें हम जो है वो वहाँ वो क्लोजिंग टैग्स नहीं होंगे, वहां सिर्फ उनका एक स्टार्टिंग टैग होगा। इसके अलावा आप पैराग्राफ भी जब देखते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में भी, तो भी आपके वो उसका क्लोजिंग टैग होगा। तो ये सिंपली आपने सारे टैग्स जो हैं दे दिए हैं। HTML का स्टार्टिंग टैग भी दे दिया है, क्लोजिंग भी दे दिया है, हेड सेक्शन का स्टार्टिंग भी दे दिया है, क्लोजिंग भी दे दिया है। टाइटल का हमने एक ही लाइन पे स्टार्टिंग और क्लोजिंग दे जी। तो देखिए, हमने HTML में थोड़ा सा ना क्लोजिंग टैग जो है स्टार्टिंग में गलत दे दिया, उल्टा दे दिया, तो इसको फिर मैं करेक्ट कर लेती हूँ। बॉडी टैग भी आपने स्टार्टिंग दे दिया और क्लोजिंग दे दिया और HTML को भी क्लोज कर दिया। अब आपने सिंपली क्या करना है, अपने वेब पेज क्रिएट करने के लिए लास्ट स्टेप है कि आपने फाइल को सेव करना है। फाइल पे क्लिक करें, सेव एज पे जाएं। ठीक है, सेव करने की विंडो जो है आपके पास ओपन होगी। तो डेस्कटॉप पे, मैं तो उसको भी फिलहाल सेव कर रही हूँ, डेस्कटॉप पे सेव करें और डॉट टेक्स्ट। अच्छा जी, नोटपैड की एक्सटेंशन होती है डॉट टेक्स्ट, लेकिन आपने फाइल जो है ना HTML में सेव करनी है। तो हम इसके लिखते हैं माई फर्स्ट वेब पेज, डॉट HTML या HTML, ये एक्सटेंशन आपने यूज करनी है। ठीक है, अगर ये एक्सटेंशन यूज नहीं करेंगे ना तो आपका वेब पेज आपके वेब ब्राउजर में ओपन नहीं होगा, यानी HTML में सेव नहीं होगा। हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया सेव। अब चलते हैं डेस्कटॉप पे जहां पे मैंने ये फाइल सेव की थी। जी, तो ये डेस्कटॉप पे मैं आपको शो कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये माय फर्स्ट वेब पेज के नाम से एक वेब पेज जो है क्रिएट हो चुका है, और ये मेरे पास एज, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर में वेब पेज के साथ जो है वो ओपन हुआ है वेबसाइट में, सॉरी वेब ब्राउजर में। अच्छा, क्योंकि मेरा जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है ना मेरे लैपटॉप का, वो है माइक्रोसॉफ्ट एज, तो इसी में ये वेब पेज जो है वो सेव हुआ है। तो मैं इसी के अंदर इस वेब पेज को ओपन करती हूँ डबल क्लिक से।
जी, तो ये वेब पेज ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका जो टाइटल आ गया ना, यहाँ पर टाइटल लिखा होता है, ये माय फर्स्ट वेब पेज, और ये इसकी बॉडी ऑफ द बॉडी थी, टेक्स्ट, मेन टेक्स्ट। आई एम गोइंग टू क्रिएट फर्स्ट वेब पेज यूजिंग HTML। आई एम गोइंग टू क्रिएट वेब पेज यूजिंग HTML। ठीक है, अब ये सिंपल आपने एक वेब पेज क्रिएट कर लिया। अब हम इसमें बहुत सारे एडिशन कर सकते हैं, यानी इसके अंदर आप अगर मजीद हेडिंग देना चाहें, माय फर्स्ट वेब पेज दिस इज अबाउट द कंप्यूटर, ये हेडिंग दे के भी आप जो है आगे मजीद टेक्स्ट को अगली लाइन पर एंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए जस्ट कीप वाचिंग माय नेक्स्ट वीडियो। सो ये एक सिंपल मेथड मैंने आपको बताया है जिसमें आपने फर्स्ट वेब पेज बनाया है। सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कीप वाचिंग माय नेक्स्ट वीडियोस। और वीडियो आपने पूरी देखनी है, तभी आपको जो है वो क्लियर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।